जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इन लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट्स की इन्होंने डालने की उनको इजाज़त क्यों नहीं दी। अब तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इन्होंने EVM की क्यों मुखालफत की, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इन्होंने क्यों नहीं आने दिया पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में। अब तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इन लोगों के धांधली के तरीके कितने हैं। अब तो आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि आज तक हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है वो क्यों नहीं पनप सकी, क्योंकि हमारी जो जमहूरी अपने आप को ताकतें कहती हैं, जमहूरी पार्टियां अपने आप को कहती हैं, वो असल में जमहूरियत पसंद नहीं है, वो जमहूरी पार्टियां नहीं हैं एक्सेप्ट PTI के। अब तो आप लोगों के सामने है सारा मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यानी वो कुछ हो गया है जो कोई माजी में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन तमाम ताकतों को, चाहे वो पॉलिटिकल ताकतें हैं चाहे वो नॉन पॉलिटिकल ताकतें हैं, उन सबको घुटनों के बल गिरा दिया। ये जो लोग बात करते हैं कि 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैंडेट चोरी किया था या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी थी, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो वज़ीर दिफा बने थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनके बारे में बरमला ये बात पार्लियामेंट तक में हुई है कि उन्होंने कॉल की थी जनरल साहब को कि मैं इलेक्शन हारा हूँ, मुझे जितवाया जाए। इसके बाद इमरान खान ने कितनी बार कहा हमें बताएं आप कौन से आपने हल्के खोलने हैं, हम खोलते हैं। क्यों नहीं उन्होंने किसी भी इलेक्शन कमीशन में, किसी भी अदालत में क्यों नहीं उन्होंने एप्लीकेशन दी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। किस मुंह से लोग कहते हैं कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था? हरगिज़ नहीं। उस वक़्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया था, 2/3 अक्सरियत उनकी बनती थी, उनको नहीं दी गई थी। अब ये जो 2024 है, इस 2024 में अभी जो बरमला धांधली या धांधला हुआ है, उसके ऊपर ये जितने भी नून लीग के सपोर्टर्स हैं या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो ये बात करेंगे जी 2018 में यही हुआ था, अब अगर हो रहा है तो क्या गलत है। यानी 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ये बात करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। हम ये बात करते हैं कि अभी 2024 में इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है वो आप लोगों को पता है। फिर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो उनका अपना पार्टी का निशान भी नहीं था, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड उम्मीदवार हैं वो सारे जीते हैं, और इसके बावजूद 70 से 80 सीटें जो है ना उनकी वो चुराई गई हैं। अब 2018 की बात कर रहे हैं, अब 2024 में जो कुछ सबके सामने हुआ है उसकी बात करें। अब 2018 की भी बात करें, आप ज़रूर करें, लेकिन वो किसी प्रूफ के साथ करें। अब 2024 में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और ये जमहूरी पार्टियां अपने आप को कहती हैं, ये कहाँ से जमहूरी पार्टियां हैं? अभी वो वसीम कादिर है कि क्या नाम है उस शख्स का, जो लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट पे वो इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ते हैं साहब, और वो हल्फ भी देते हैं कि जी मैं वफ़ादार रहूँगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कहता हूँ। और वो नवाज़ शरीफ के साथ वो शामिल हो जाते हैं, मरियम बीबी के साथ वो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं कि जी मैं नून लीग को ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको अपने हल्फ की भी पासदारी नहीं है, आपको इतना भी आपको अपने हल्फ का भी हया नहीं रहा कि आप किस हैसियत से आप जो है ना वो अल्लाह के आगे आप जो हैं वो अल्लाह का सामना कैसे करेंगे आप? यानी झूठ बोलना, धोखा देना, कब्ज़ा माफिया, यानी कौन सी ऐसी इक़दार नहीं है जो इन पॉलिटिकल पार्टियों में थी पहले से।
वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वाहिद इमरान खान है जो हक पे खड़ा रहा है, जिसने कभी भी किसी लोटे को शामिल अपने साथ नहीं किया, जिसने कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहता हूँ। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले उसको शामिल किया गया। बाद में वो लोटा बन जाए, बाद में वो अपने आप को कहे कि जी मैं तो इस पार्टी में था ही नहीं, वो उसका अपना कंडक्ट है। लेकिन कोई एक भी मिसाल आप लोग इमरान खान से रिलेटेड नहीं दे सकते कि इमरान खान ने किसी लोटे को अपनी पार्टी में शामिल किया हो। हाँ, इलेक्शन से कबल, चाहे वो इलेक्टेबल्स हों, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हों, चाहे वो किसी भी तौर से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहे, उनको ज़रूर किया गया है। बल्कि यहाँ तक किया गया है कि जो KPK में वो 20 के 22 MNA MPs वो पकड़े गए थे, उनको इमरान खान ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये है इमरान खान का कोड ऑफ कंडक्ट। वो कभी भी किसी बेईमानी पे यकीन नहीं रखता। वो ऐसा ईमान वाला शख्स है, वो अल्लाह की जो है वो अल्लाह पे ईमान रखता है। वो कहता है कि मुझे अल्लाह का साथ चाहिए, और जिस शख्स का ईमान ऐसा हो, अल्लाह की कुदरत उसके साथ होती है, शामिल हाल रहती है। तो ये हमारी जमहूरी पार्टियों का ये कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं। और जमहूरियत हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में किस लिए नहीं पनप सकी, उसकी वीडियो मैंने कल भी एक अपलोड की थी। उसकी वजूहात मैंने कल भी कुछ बताने की कोशिश की थी, कुछ मैंने आज की वीडियो में बताई हैं। तो हम ज़रूर इस पर बात करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, ताकि हमारा काम है जद्दोजहद करना, आवाज़ उठाना, जो हम हमेशा उठाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।